हेलो फ्रेंड। मैं बात करने जा रहा हूं इंडिया की दूसरे टेस्ट की, जो आपको 22 नवंबर से लेकर 26 नवंबर में गुवाहाटी के मैदान में खेला जाएगा। इस टेस्ट मैच में इंडिया को जीतना कंपलसरी है ही, क्योंकि आपने पहला टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन मुकाबले में हार गए हो और डब्ल्यूटीसी फाइनल की जो आपकी रैंकिंग है वो 4 नंबर पर चली गई है। अगर यहां से भारत को हार का सामना और करना पड़ता है अपनी दूसरे टेस्ट मैच में, तो आप डब्ल्यूटीसी के रेस से बाहर होने के कगार पे आ जाओगे, क्योंकि डब्ल्यूटीसी फाइनल की आप पहले मैच के हारकर 4 नंबर पे आ गए हो, 3 नंबर पे श्रीलंका चली गई है और 4 नंबर पे आप आ गए हो। अगर भारत को यहां से जीतना है तो आपको गौतम गंभीर को, जो बतौर कोच होम सीरीज लगातार हारते आ रही है, क्योंकि ये ट्रैक हमने देखा नहीं था। हम बहुत पहले कभी काफी टाइम से होम सीरीज हारे नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा रवि शास्त्री के टाइम में विराट कोहली कप्तान थे, उनके टाइम में हम होम सीरीज जीते थे। आपने राहुल द्रविड़ का दौरा भी देखा था होम सीरीज में, टेस्ट रोहित कप्तान थे, वहां पे हम जीते थे। बल्कि अब हम होम सीरीज इस प्रकार हार रहे हैं जैसे कोई पाकिस्तान क्रिकेट हारता है भारत से, क्योंकि ये अब कप्तानी की कमी है, आपके कोच की कमी है, किसी की कमी मान लो, बल्कि हम होम सीरीज लगातार हारते आ रहे हैं। और इस लगातार हारने से हम जो डब्ल्यूटीसी के कभी 1 हुआ करते थे, आज हम 4 नंबर पे आ गए हैं। तो इसी को निर्णय को रखते हुए अगर आपको, अगर दो जो आगे 22 से 26 के बीच में खेलना है, उसको अगर आप जीतोगे नहीं तो आपको भारत की टीम का बहुत बड़ा आपके सामने जो डब्ल्यूटीसी फाइनल है, उसकी जो डब्ल्यूटीसी रेस है आप अगले आने वाली है, उसमें आप पीछे चले जाओगे। और एक दूसरी बात यही है कि इस मैच में अब बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया है कि अगला जो मैच होने जा रहा है उसमें शुभम गिल इंजर्ड रहेंगे। उनके पहले मैच में जब वो बैटिंग कर रहे थे उन्हें रिटायर हट कर दिया गया, बल्कि उनके नेक में दर्द, जो मान लीजिए इंजरी आ गई थी, उसके कारण उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और वो हॉस्पिटल में अभी डिस्चार्ज हो गए। बल्कि कंफर्म अभी तक नहीं हुआ है कि वो अगला मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। जाहिर सी बात है कि अगला मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनकी इंजरी थोड़ी अधिक है। और इस इंजरी के चलते अगर नहीं खेलते हैं वो, तो उनकी जगह कप्तान रहेंगे ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत के सामने यह खिलाड़ी होता है कि अगर आपको नई स्क्वाड में आपके पास साई सुदर्शन है और देवीदत्त पाटिकल है, अगर उनको जगह दी जाती है तो आपके पास लेफ्टी बल्लेबाज का क्रम बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर इसके अनुसार नहीं देखा जाए तो आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ जैसे प्लेयर को आपने जो बाहर बिठा रखा है, उनको अगर जगह देते हो तो क्या उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ की जगह बन सकती है? नहीं बन सकती, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ अभी साउथ अफ्रीका एस के खिलाफ बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, बल्कि उनको यहाँ पे स्क्वाड में डाला जा सकता है। क्योंकि आपको शुभम गिल पर इतना ज्यादा मान लीजिए प्रेशर नहीं देना था, क्योंकि आपने देखा होगा जो वो बंदा एशिया कप से, आपको अगर तीनों फॉर्मेट के कप्तान चाहिए तो उसको इतना, आपने एक बार बुमराह के साथ प्रेशर किया था बॉर्डर गावस्कर में, रोहित शर्मा को बोला था कि मेरे से अब नहीं हो रहा है, वो बंदा देख रहा था कि मेरे से अब नहीं हो रहा है, तो उसका मान लीजिए कि आपने शुभम गिल पर इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया कि आपको वनडे खेलना है, आपको टी20 खेलना है और आपको टेस्ट भी खेलना है। यानी इस प्रकार से अगर आप किसी बल्लेबाज पे या किसी बतौर कप्तान के तौर पर भी अगर किसी पर प्रेशर डालते हो, तो उसका भी एक कारण आपके सामने देखा जा रहा है कि आप अगर तीनों फॉर्मेट में एक खिलाड़ी के एक कप्तान पे एक ही शुरू पे लगते हो, तो उसका भी नतीजा आपने आज देख लिया होगा। बतौर कोच गौतम गंभीर क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार आपके टीम में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, अभी तक इस पे कोई कंफर्म नहीं है। बल्कि इसी रिप्लेसमेंट के आधार पर अगर शुभम गिल अगला मैच नहीं खेलेंगे, ये तो लगभग तय हो गए हैं। बल्कि बीसीसीआई ने ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया कि अगर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बल्कि उनको इंजर्ड होने के कारण लगभग माना जा रहा है कि वो नहीं खेलेंगे और उनकी जगह कप्तानी आपको पता है ऋषभ पंत करने जा रहे हैं। अब ऋषभ पंत के सामने यही मुकाबला है कि आप अगर उस गुवाहाटी के मैच को आपको हर हालत में एक बार तो जीतना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको स्क्वाड में अगर ऋतुराज गायकवाड़ को डालना है, तो आप अगर उनके शुभम गिल की जगह रिप्लेसमेंट ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे, ये बात सत्य है कि आपके पास राइट बैटर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप